हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार पाल, एक लेखक। आज की हमारा जो चर्चा का विषय है वो तो विषय हम बताएंगे। मैं एक लेखक हूँ और पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जिन लोगों के मैंने ग्रुप बनाया है एक फेसबुक पर, तो कई बार मैं फेसबुक पर अपने ग्रुप में अपना वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, तो मेरा उनसे निवेदन है, करीब 150-200 लोग हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो सारा देखें। क्योंकि आप हमारा साथ दोगे तो हम अच्छा वीडियो बना पाएंगे। तो एडमिन अप्रूव करने से ही बात नहीं चल जाएगी, क्योंकि कई बार मैं नहीं डालता हूँ अपने फेसबुक ग्रुप पर। तब आपको चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ एक लेखक और ये मेरी किताब है, पढ़ लीजिए। सारी इस्लाम के ऊपर है, इस्लाम किस तरह से दुनिया के खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये किताब है रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर। ये ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी है। ब्लेस्फेमी के नाम पर जो गैर मुस्लिमों का कत्ल पूरी दुनिया में आज तक होता रहा, ये अस्तित्व पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी आपको मिल जाएगी। ये ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म है। इसमें बताया गया कि इस्लाम में जो टेररिज्म है क्यों है, सारी कुरान की आयतों का इसमें हवाला दिया है। ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पर है। ये गूगल में खोजने से आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। ये पैरानोई ऑफ कल्ट्स है कि वास्तव में इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, एक अच्छी विचारधारा है, बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह ही लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है, किस तरह इस्लाम ने कश्मीर को बर्बाद किया। जब मीर अली हमदानी एक सूफी, सो कॉल्ड सूफी संत आया और कश्मीर की उसने वाट लगा दी, हिंदुओं का कत्लेआम कराया और कश्मीर को बर्बाद कर दिया, उसकी कल्चर को बर्बाद कर दिया। इसी तरह ये लेमेंट ऑफ सिंजार है, किस तरह यजीदी औरतों को अबू बकर अल बगदादी ने कुरान की आयतें पढ़ कर उनके साथ बलात्कार किया, उनको बाजारों में बेचा। ये तो अभी की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उसके बाद ये है जौहर, क्यों हिंदू नारियों ने जौहर किए, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार की इजाज़त है। इसी तरह इन्वेडर्स और इफेक्ट्स है। ये मेरी पहली किताब है जो रुद्रा पब्लिकेशन पर छपी। ये बड़ी अच्छी किताब, इसे पढ़िए। किस तरह इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमारी कल्चर ख़राब नहीं की, जैन, पारसी, बौद्ध सबको बर्बाद किया, सबके मंदिर तोड़े। के इस्लाम की ये आइडियोलॉजी है जो मंदिर तोड़ने के लिए होती है। और ये किताब है डिस्क्रिमिनेटिंग हिंदू इन सब कॉन्टिनेंट। इसको आप पढ़िए, ये आपको मिल जाएगी शाश्वत पब्लिकेशन पर। और ये है पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरह डेमोक्रेसी के नाम पर हिंदुओं के साथ मेंटली बलात्कार किया गया। और ये किताब रुद्रा पब्लिकेशन पर है। तो दोस्तों, ये सारी किताबें मैं तीन ही मेरे वो हैं पब्लिशर। एक अस्तित्व पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़, दूसरा है रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ और तीसरा है रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़। जैसे ही विजय कुमार पाल मेरा नाम ईमेल देखोगे आप, उसमें गूगल में ये सारी किताब मिल जाएंगी। वैसे किताबों का भी नाम आपको याद रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो पैगंबर मोहम्मद का मुख्य कार्य क्या था? काफिले लूटना था, औरतों को लूटकर अपने और अपने साथियों के काम वासना की पूरी करना था, लड़कियां उपहार में लेना था, उनसे अल्लाह के नाम पर बलात्कार करना, लूट को झूठे अल्लाह के नाम पर उस लूट का 5वां हिस्सा लेना। अल्लाह ने एक अच्छा पैगंबर भेजना था या एक काफिले लूटने वाला। इससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद साहब ने अल्लाह का झूठ खड़ा किया और सारे अपराध किए जो आज गैर जमानती हैं। पैगंबर मोहम्मद पर गैर मुस्लिम काफिरों को मुकदमा चलाना जाना चाहिए, हम लोगों को मुकदमा डालना चाहिए। यद्यपि वो है नहीं, लेकिन सिंबॉलिक मुकदमा डालना चाहिए, क्योंकि यह हमने इस्लाम की सच्चाई को सामने लाया है और सारा ये सब उनकी किताबों में लिखा है। तो दोस्तों, मोहम्मद साहब ने, आज हम लूट का जो मूल विषय है, हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि मोहम्मद बलात्कारी कैसे थे या उनके साथी बलात्कारी कैसे थे। दोस्तों, इस्लाम में एक रवायत है, इनकी कुरान की आयतों में लिखा है, अगर औरतों को युद्ध में लूट लिया जाए, जिसको ये गज़वा कहते हैं अरबी में, और लूटने के बाद जो औरतें बचती थीं वो सारी की सारी इनका माल गनीमत होता था। यानी लूट के माल को ये माल गनीमत कहते हैं। और माल गनीमत में जो औरतें पकड़ी जाती थी, जो गुलाम बना ली जाती थी, जिनको मलकाए अमीन कहते हैं, रखेल, लौंडी, सेक्स स्लेव, दासी बना लिया जाता था, उनसे इंटरकोर्स या सेक्स या उनको मोलेस्टेशन करने की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी जीती हुई है। अब वो आपकी मलकाए अमीन है, यानी कि आपके राइट हैंड
पजेसिस हैं, यानी आपने राइट हैंड पजेसिस इसलिए कहा गया कि दाएं हाथ से, जो ज़्यादातर लोग तलवार दाएं हाथ से चलाते हैं या अस्त्र शस्त्र दाएं हाथ से ही चलाते हैं, तो राइट हैंड पजेसिस हैं। इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि जो आपने ज़बरदस्ती जिनको युद्ध में लूटा। और मज़े की बात है, जो ये कहते थे कि मोहम्मद को बड़े खतरे थे, मोहम्मद को बड़े खतरे थे और इसलिए मोहम्मद को लड़ाई लड़नी पड़ी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो मैं किस्सा बताने जा रहा हूँ बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले का किस्सा है, जिसको कि मोहम्मद ने मदीना से बाहर निकाल दिया था। वो खैबर के दर्रे के आसपास बस गए थे। तो दोस्तों, जब खंदक की लड़ाई हुई मदीना में, जो खाई खोदी गई, सलमान फारसी जो उसका खाई खोदने वाले के ईरानी था, तो गैंती और फावड़े और जो भी अप्लायंसेस हैं, तसले, फावड़े, बाल्टी, वो बनु कुरैज़ा यहूदी कबीलों ने दिए थे कि चलो मोहम्मद साहब की मदद करो, क्योंकि मदीना पर चढ़ाई करने अबू सुफियान का काफिला या मक्का वाले लोग आ रहे हैं, जो मोहम्मद के हासिम क्लान से थे और इसी के ट्राइब कुरैश ट्राइब से थे। कुरैश ट्राइब बहुत वेल्दी था मक्का का, और मोहम्मद भी कुरैश ट्राइब के थे, और हासिम इनका गोत्र था, क्लान था। तो ट्राइब कबीला और ये गोत्र था हासिम। क्यों आ रहे थे वो ट्रेंच? इसलिए कि मोहम्मद ने 3 या 4 बार उनके काफिले लूटने की कोशिश की, तो वो खुंदक में आए। हालांकि वो बेचारे हार गए। होता यही कि इस्लाम के नाम पर जिस तरह से उकसाया जाता है, ये लोग जोश में आ जाते हैं, और जोश में कब तक आते हैं? जब तक इनको अच्छा शत्रु ना मिल जाए। उस समय मोहम्मद को अच्छा शत्रु नहीं मिला, नहीं तो विचारधारा फैलती नहीं। तो आज हम मोहम्मद की उस विचारधारा को, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, उसका पर्दाफाश करेंगे। उस विचारधारा का हम डिबंक करेंगे और बताएंगे कि किस तरह ये इस्लामी विचारधारा जो मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर चलाई, एक झूठ और एक फरेब है। ये कोई अल्लाह की विचारधारा नहीं है, ये मोहम्मद की विचारधारा है। इसलिए हमको इस्लाम को मोहम्मदी विचारधारा कहनी चाहिए। और मोहम्मद का इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ था, क्योंकि मोहम्मद में बचपन में इनके माता पिता मर गए थे। बचपन में ही इनकी माँ इनकी माँ अमीना का देहांत हो गया था, और बचपन में इनकी माँ ने ही मोहम्मद को एक हलीमा के पास भेज दिया था, जो कि इनकी सर्वेंट थी। और बचपन में मोहम्मद साहब उस हलीमा के पास ही रहे। हलीमा दाई बोलते हैं जिसको। दाई का मतलब, ये दाई बच्चे पैदा करने वाली दाई नहीं, अरबी में दाई का मतलब होता है जो बच्चे की देखभाल भी करते हैं। तो मोहम्मद का बचपन तो अभावग्रस्त रहा था। तो मोहम्मद ने फिर नई नई चीज़ें घड़नी शुरू की। एक झूठ फैलाना शुरू किया, जिसको कि इस्लाम के नाम से जानते हैं। एक अल्लाह का निर्माण किया और लगातार झूठ बोले। उन्होंने कहा मैं आखिरी पैगंबर हूँ, और पहले पैगंबर जितने भी थे वो यहूदियों के पैगंबर थे। उसका मोहम्मद साहब ने अरबीकरण किया। इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, डेविड को दाऊद बना दिया, जोसेफ को यूसुफ बना दिया, और जैकब को याकूब बना दिया, ईसा बिन मरियम यानी कि जीसस क्राइस्ट को ईसा बना दिया, और उसकी माँ वर्जिन मैरी को मरियम बना दिया। इस तरह से झूठ और फ्रॉड। और फिर ये तोहमत लगा दी यहूदियों पर कि मोहम्मद और कुरान, अल्लाह का नाम, जो पहले तोरा में था, यहूदियों की धर्म पुस्तक में, और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में था, वो हटा दिया ईसाइयों ने। जबकि ये बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि जब मोहम्मद और कुरान और अल्लाह पैदा ही नहीं हुआ था, तो उसका कहाँ नाम आता। तो आज हम किस्सा गोई करेंगे, उसमें बताएंगे कि ये बनु कुरैज़ा जो कबीला था, एक यहूदी कबीला था, बहुत शांत कबीला था, खेती बाड़ी करते थे। क्योंकि इस्लाम में आने के बाद ये मुसलमान खेती बाड़ी करना भूल गए। इनका मेन धंधा लूट रह गया था, और लूट में भी 5वां हिस्सा पैगंबर मोहम्मद को मिलता था। ये भी हिस्सा जब तय हुआ था, ये इनकी हदीस और किताबों में है। जब आप इसको देखोगे, टाइप करोगे गूगल पर, सब कुछ इनका सामने आ जाएगा कि मोहम्मद से ये लोग कहने लगे, इसके साथी, कि काफिले हम लूटते हैं, औरतों को हम लूट के लाते हैं, लेकिन मोहम्मद सारा हिस्सा रख लेते हैं। तो फिर मोहम्मद ने एक व्यवस्था करी कि 5वां हिस्सा मैं लूँगा, और 5 हिस्सा उन सैनिकों को जाएगा, 20% जो कि लड़ते हैं, और बाकी कुछ गरीबों को, सिर्फ मुसलमान गरीबों को। हिंदू और गैर मुस्लिम, हिंदू तो उस समय वहाँ थे ही नहीं, जैसा कि हिस्ट्री बताती है। गैर मुस्लिमों के लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं। तो मोहम्मद ने क्या काम करा, बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले से कहा कि आप भी हमारे साथ लड़ाई लड़ो। इन अपने ही कबीले के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा था, जो जिसको ट्रेंच वार कहते हैं, खंदक की लड़ाई कहते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम वार नहीं लड़ेंगे, आप हमारे पड़ोसी हो। जबकि मोहम्मद का देखिए बेगैरती, देखिए मोहम्मद ने ही बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले को मदीना से खदेड़ दिया था,
और वो वहाँ से कुछ 10-12 माइल दूर खैबर एक घाटी थी, वहाँ बस गए थे बेचारे। वहाँ खेती बाड़ी करने लगे। मोहम्मद ने सब कुछ छीन लिया, मोहम्मद ने सब कुछ छीना। अब उसके बाद भी मोहम्मद को चैन नहीं आया। मोहम्मद को बहाना चाहिए था कि मोहम्मद का एक धंधा ही था लूटपाट का, और तो कोई धंधा था नहीं इनका, मोहम्मद साहब का, इनके पैगंबर का। तो इन्होंने कहा बनु कुरैज़ा अटैक करने का इनको बहाना मिल गया कि आपने तो हमारी मदद नहीं की ट्रेंच वार में। उन्होंने कहा हमने तो खाई, आपको ये दिए सारे फावड़े और गैंती दिए थे कि आप अपना रक्षा करो, लेकिन हम युद्ध में डायरेक्ट भाग नहीं लेंगे। मोहम्मद ने कहा आपने संधि तोड़ी, यानी कि अनीति की संधि तोड़ दी। अनीति की लड़ाई मोहम्मद करना चाहते थे, लूटपाट ये अनीति है। तो इन्होंने बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले बेचारे सुबह साहब अपने खेतों में काम कर रहे थे, उसको सीज कर लिया इन्होंने। किलेबंदी जारी रही, और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो एक बुढ़िया, जब ये 700 से 900 लोगों को इसने नंगा किया, कत्ल किया, और एक बुढ़िया ने गुस्से में एक चक्की का पार्ट इनके साथी पर फेंक दिया। साहबा बोलते हैं साथी को, और साहबी बहुत सारे साथियों को, और वो मर गया। तो उस बुढ़िया का भी इन्होंने कत्ल करा दिया। उसका नाम कहीं हदीसों में नहीं आता, उसको नामालूम कहा गया। मोहम्मद ने क्या किया फिर, सारी लड़कियां लूट ली इसने। सारी लड़कियों को लूटकर उनके साथियों ने बलात्कार करने शुरू किए, और मोहम्मद ने भी यही काम किया। जो लड़कियां बचीं, जब इनका मन भर गया तो उन लड़कियों को इन्होंने नजद के बाज़ारों में बेच दिया, जो कि हाईलैंड ऑफ अरब पेनिनसुला सऊदी अरबिया में है। और ये उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदे। ये सीरत रसूलुल्लाह की जीवनी जो भी इब्न इसाक ने लिखी है, और बहुत ऑथेंटिक है, जो कि मोहम्मद की मौत के बाद 68 साल बाद पैदा हुआ था। और ये इसका वो भी मिलता है, इसका सीरीज़ मिलती है, चैन ऑफ सीरीज़ मिलती है, क्योंकि मोहम्मद के 68 साल कोई थे नहीं। मोहम्मद के बाद जो मोहम्मद के समय 15-20 साल के लड़के थे, वो भी जिंदे थे, बूढ़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि मोहम्मद ने ये सब किया। तो ये जो चैन ऑफ सीरीज़ है, या चैन ऑफ नरेशन कहते हैं इसको, नरेशन से ऐसा ही साबित होता है कि सीरत रसूलुल्लाह जो कि इब्न इसाक ने लिख ली, ऑथेंटिक बुक है। तो अब ये बताइए कि अब इस तरह के पैगंबर की क्या आवश्यकता थी। दूसरी बात, मोहम्मद पहला और आखिरी पैगंबर था, क्योंकि कोई भी पैगंबर इस्लाम में मोहम्मद के सिवा कुरान में किसी पैगंबर का उल्लेख उस रूप में नहीं मिलता जिस तरह तोरा यानी कि यहूदियों की धर्म पुस्तक और बाइबल में मिलता है। मोसेस को भी देश से निकाल दिया, मिस्र से निकाल दिया, कनान से, मिस्र से निकाल दिया तो वो कनान चला गया, जो कि इजराइल और लेबनान के आसपास की भूमि है, लेकिन उसने युद्ध नहीं किया। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने एक भी कत्ल नहीं किया। हालांकि ईसाई धर्म में भी बहुत सारी गलत बातें हैं, उसमें ईसाई धर्म में भी लूथ ने, इनका चैप्टर है जेनेसिस की बुक नंबर 19 में, पूरा पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लूथ ने अपनी सगी बेटी के साथ इंटरकोर्स किया और उनसे बच्चे पैदा हुए जिनसे ईसाई बने, वो एक अलग चीज़ है। तो दोस्तों, मोहम्मद ने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, और आज फिर भी उस मोहम्मद की सुन्नत को मानने के लिए बेहाकुल हैं, बेचैन हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो किस्सा ख़त्म हो गया। एक औरत और थी मोहम्मद ने जिसको लूटा, उसका नाम था सफिया बिन्त हुय्या। वहाँ भी मोहम्मद ने लूट की, सफिया के पिता को मारा, हुय्या को, उसके पति किनान अल रबी को, वो जो खजानची की चाबी थी, खजाने की चाबी के लिए वो खजानची था, उसको गर्म पत्थर, चकमक पत्थर से आग जला के उसको जिंदा जला दिया। और उसके बाद ये सफिया आई थी, एक दिया अल कल्बी, एक नौजवान मुस्लिम था कि लूट के औरतों के साथ बलात्कार करते थे। तो वो किसी ने मोहम्मद से कहा वो तो कबीले की लड़की है, सबसे सुंदर है, 17-18 साल की है, ये आपका हक बनता है। तो मोहम्मद ने तुरंत दिया अल कल्बी को बिला भेजा कि वो जो लड़की तुम्हारे हिस्से में आई है मुझे दो, वो मेरी है। और मोहम्मद ने 3 दिन तक उसके साथ, ये आदमी, उसके पिता और पति को मारकर, ये उस आदमी ही स्लेप्ट विद दैट मिजरेबल लेडी, उस औरत के साथ ये 3 दिन तक खैबर के दर्रे में बलात्कार करता रहा, खैबर घाटी में बलात्कार करता रहा। और बाद में बड़ा ये साबित करने के लिए कि मोहम्मद बड़ा अच्छा था। भाई एक बात बताओ, 17-18 साल का था तो इसको शादियों की क्या आवश्यकता थी, तो 54 साल का हो चुका था। पहली बात तो औरतें लूटने की क्या आवश्यकता थी? क्या एक पैगंबर का ये काम है कि औरतें लूटें, उनको बाजारों में बेचें? क्या एक पैगंबर का काम है कि सारे दुनिया के गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करें? मैंने पहले ही बता दिया कि अल्लाह का नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
ये मोहम्मदी विचारधारा है। तो ये बताइए कि ये मोहम्मद किस तरह का व्यक्ति था। फिर मेरे समझ में नहीं आती पूरी दुनिया में आई लव मोहम्मद कहने वालों की जहनीत क्या है, उनका क्या सोच है, क्या समझ है। ये ब्रेन वॉश है। इस्लामिक दुनिया एक ब्रेन वॉश का शिकार है। बेचारे इतने भोले वाले हैं कि ऐसे पैगंबर को जो लूट के लिए कुछ भी कर देता था, औरतों को लूट के लिए, उनके बलात्कार, उनके धन लिप्सा के लिए कुछ भी कर देता था। और सारे जितने मदीना के ऐसे लोग थे जिनको कोई काम धाम नहीं था, इसने अपने ग्रुप में बनाया लिया, उनको मुसलमान बनाया और उसके बाद लूटपाट का ही धंधा शुरू किया। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हो, पैगंबर पर तो मुकदमा चलना चाहिए, गैर मुस्लिम काफिरों को एक सिंबॉलिक मुकदमा चलाना चाहिए कुरान के पैगंबर और अल्लाह के ऊपर कि किस तरह, क्योंकि कुरान की आयतों में लिखा है, चैप्टर 9 की 5 आयत कहती है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ चाहो कत्ल करो। मुस्किन वर्ड उनके लिए आया है जो कि मूर्ति पूजक हैं, बहुदेववादी हैं। इससे कुरान की 5:33 कहती है कि गैर मुस्लिमों के हाथ पैर काट दो विपरीत दिशा में, उनको देश निकाला दे दो, फिर भी ना माने तो उनको जान से मार दो। और बहुत सारी आयतें हैं और यहाँ तक लड़ो कि जब तक उनको कत्ल ना कर दो, या वो इस्लाम की गुंडागर्दी का टैक्स जिसे जजिया कहते हैं, गुंडा टैक्स देना ना सकें। यानी कि इस्लाम तो एक ऐसी आइडियोलॉजी मोहम्मद ने बना दी जो ग्रुप ऑफ रॉबर्स था, जो लुटेरों का समूह था, जो काम वासना की पूर्ति करता था, धन लिप्सा की पूर्ति करता था। और लोगों को ये बेवकूफ़ बना देते हैं, मौलाना नहीं उस ज़माने में तो दास प्रथा थी। मैं कहता हूँ तो फिर मोहम्मद से अच्छा तो राम मोहन राय जी हैं जिन्होंने यहाँ सती प्रथा का अंत किया। फिर मोहम्मद से अच्छी तो भारत की सरकार है जिन्होंने देवदासी जो प्रथा थी, जो मंदिरों में गंदगी घुस गई थी, जहाँ औरतों के साथ रेप और बलात्कार पुजारी और बड़े लोग कर रहे थे, उसको भी हटा दिया। तो आप देखिए इस तरह की जो गुंडागर्दी आई सनातन वैदिक धर्म में भी, उसका वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, अगर मनुष्य मृत्यु में कोई गलत बात है तो जब वो जल सकती है तो कुरान क्यों नहीं जल सकती, कुरान बैन क्यों नहीं हो सकती। अब लोग कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु में ऐसी कुछ बात नहीं है, ये सब झूठ की बात है। आप जब ये मानते हैं कि फलाना क्षत्रिय होगा, फलाना वैश्य होगा, फलाना शूद्र होगा, फलाना ब्राह्मण होगा, तो आप होते कौन हो इस तरह की बातें करने वाले। जब ओरिजिनली हमारा विकास एक तरह से हुआ है, मानव विकास में ना कोई शूद्र था, ना दलित था, ना कोई कुछ था, ना ब्राह्मण था, ना बनिया था, ना शूद्र था, ना वैश्य था, तो क्या शुर्राब के बर सिर्फ हिंदुओं के इन पुरोहितों में ही लगे हैं जो पूरी दुनिया को बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि साइंस ने प्रूव कर दिया ऐसा कुछ नहीं है। ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है, ना यहूदी होता है, ना जैन होता है। ये अपनी अपनी विचारधाराएं मानो, लेकिन जब वो विचारधारा गंदगी पैदा करती है, जब विचारधारा छूत ऊंच नीच करने चले, और जो ऊंच नीच करने वाले हैं वो भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिस तरह की मोहम्मद साहब ने ये राक्षसी विचारधारा चलाई इस्लाम, तो ये ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, ये सब जूते मारने लायक है, इसमें कोई फायदा नहीं है। जब कर्म के आधार पर तय कर दिया तो आज वर्ण व्यवस्था तो वैसे ही खत्म हो रही है। तो इस झूठी फरेब के जाल को हम क्यों उड़कर चले। क्षत्रिय कौन है, जिसमें ताकत है क्षत्रिय है। जन्म से पैदा होने पर अगर वो डरपोक है तो वो वीर हो जाएगा। तो वीरता का पैमाना आप इस तरह नहीं नाप सकते वर्णों से। वीरता एक स्वाभाविक गुण होती है और परिस्थिति से जन्य होती है। जैसी परिस्थिति आती है वैसा वीर बनता चला जाता है आदमी। तो दोस्तों आपने देखा कि मोहम्मद की जो विचारधारा है कोई इस्लामिक विचारधारा नहीं है, और ये इस्लामिक विचारधारा, ये अल्लाह की विचारधारा नहीं है, ये मोहम्मद की विचारधारा है। और मुसलमान उसका कहते हैं मुसलसल जिसका ईमान हो, जो बिलीव करता हो इन झूठ में, फरेब में, लूट और बलात्कार में, कत्ल गारत में, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों से आपका भाईचारा हो सकता है। इसलिए मोहम्मद ने एक आयत उतार दी थी कुरान में कि गैर मुस्लिमों से भाईचारा ही नहीं करना। अरे भाई, उसको भी मालूम था कि गैर मुसलमानों से भाईचारा ही नहीं करेंगे, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसका दोस्त ऐसा मुस्लिम हो जो इस बात पर विचार करता हो कि उनका पैगंबर सही कर रहा था, जो काफिले लूट रहा था, लोगों के साथ बलात्कार कर रहा और करवा रहा था, और उसको ये सही मानते हो। तो कौन ऐसा हिंदू, कौन ऐसा ईसाई, कौन ऐसा यहूदी चाहेगा कि हमारा ऐसा दोस्त हो जो इन बातों पर विचार करता हो। तो दोस्तों आपने देखा कि पैगंबर, इस पर मुकदमा चलना चाहिए मोहम्मद साहब पर। जब हिटलर पर मुकदमा चल सकता है, कुरान पर मुकदमा चल सकता है, तो कुरान तो मोहम्मद साहब ने बनाई, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई काल्पनिक अल्लाह है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा चलाइए, कम से कम कोर्ट में तो ले जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाइए, जिनेवा में ले जाइए।
और हर गैर मुस्लिम को मोहम्मद के खिलाफ FIR करना चाहिए। अगर पुलिस FIR से रिजेक्ट करती है तो कोर्ट में ले जाना चाहिए। कोर्ट की भावना देखेंगे और कुरान को पढ़कर सुनाएंगे। अगर वो भी आपका मामला रिजेक्ट करते हैं तो वो भी उन्हीं में शामिल है, वो भी मोहम्मद का सपोर्ट करते हैं, वो भी आतंकवादी हैं। अगर जज इस तरह की हरकतें करते हैं, जो कोई व्यक्ति मोहम्मद को अपना आदर्श मानेगा और मोहम्मद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ अड़ंगा बनेगा, वो भी आतंकवादी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका ये दिन अच्छी तरह बीते। फिर हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि जो हमने अप्रूव किया है, जिनको अप्रूव आपने एडमिन ने अप्रूव किया, भाई उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये संभव नहीं कि रोज़ रोज़ हम आपको ये वीडियो डालते रखें। 98 ग्रुप हैं, अगर सब्सक्राइब करेंगे 98 ग्रुप में कम से कम 3-4 हज़ार आदमी तो होंगे, तो हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम सोनू मालन का क्यों कर रहे हैं भाई सब्सक्राइब, फॉलो? आप फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि हम पूरा 20-25 मिनट ऐसे ही भौंकते चले जाएं और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी ये बात। दोस्तों, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन आप इस पर गौर दीजिए। मैं अपना चेहरा डालता हूं तो उसमें लाइक मारते हो, भाई मेरा चेहरा मत देखिए, आप विचारों पर लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चेहरे से आपको क्या मिल जाएगा? मैं खुश होने वाला नहीं हूँ इस चीज़ से। ठीक है, आप लाइक करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरा मूल मोटिव क्या है, मेरा मूल उद्देश्य क्या है, आप उसको पहचानिए ना। तो अगर आपको कहीं बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ।